एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 समावेशी विद्यालय का सर्जन यूनिट 2 के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आपके बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं और 1 सब्जेक्ट आपका क्या होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, जिसमें पहला पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम कि ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के करा चुकी हूँ और उसकी क्लासेस भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, और पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूरी बुक के करा दिए गए हैं यूनिट वाइज। उसके बाद उसके आंसर्स की सीरीज चल रही है, उसका टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट वाइज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि एटलीस्ट आपको पता तो हो कि इस बुक में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या सिलेबस है, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, एवरीथिंग आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 2 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा तथा अभिसमय। डिस्क्राइब सलमानक स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 education provision, the UN convention on the right of person with disability, UNCRPD 2006। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लेना। और UNCRPD की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। ठीक है, सलमान का व्यक्तित्व तथा कार्रवाई रूपरेखा 1994 तथा असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 के शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, UNCRPD 2006 के तहत जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो एजुकेशनल प्रोविज़न बनाए गए हैं डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस के लिए, उनका वर्णन कीजिए। आपको उनको एक्सप्लेन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लेना, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके संवैधानिक प्रावधान से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, व्हाट स्टेप्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कौन कौन से स्टेप्स थे जो सजेस्ट किए गए थे 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबल चिल्ड्रन। ठीक है, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए NEP पॉलिसी में कौन कौन से कदम उठाए गए या फिर कौन कौन से कदम सुझाए गए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम सुझाव किए। फिर क्वेश्चन थर्ड आपका संवैधानिक प्रावधान से इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ NP नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं का आप वर्णन कीजिए। फिर आपका शॉर्ट नोट इस यूनिट से बनते हैं आपके, राइट नोट ऑन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन प्रोग्राम ऑफ एनेक्शन। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एनेक्शन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन। फिर सेकंड आपका बनता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो आपका 1995 में आया था, उस पर आप शॉर्ट नोट लिखे, विकलांग जन अधिनियम क्या है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। थर्ड आपका बनता है डिस्क्राइब रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992 में जो आया था उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो आपका 2009 में आया था, उस पर उसको टिप्पणी कीजिए या उसको शॉर्ट नोट बताइए। ठीक है, शिक्षा अधिकार 2009 पर टिप्पणी कीजिए। फिर आपका लास्ट इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थर्ड, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGOs फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनके लिए
जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, एनजीओस होते हैं, उनका क्या भूमिका है उसको वर्णन करना है आपको। तो इसका आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा अपने एग्जाम के लिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ओके, आपको पता है आपका जो पेपर 3 है लर्निंग है, इसमें आपको याद करना है एटलीस्ट, आपको जब तक प्रोविजंस पता नहीं होंगे, ठीक है, तो आप कैसे अपना आंसर लिख पाओगे, ठीक है। थोड़ा लर्निंग है, प्रोविजंस एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या आएंगे, तो इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप टेंशन मत लो, बस आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम इसके आंसर्स करेंगे, ठीक है। और आपको बीएड में कैसे आंसर्स लिखने हैं उस वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको आज आपका सिर्फ यही काम है, जो जो मैं आपको करा रही हूँ एटलीस्ट आप उनको नोट डाउन करते रहिए। एक आप बीएड के लिए अपना एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए, उसमें जो जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ आप उनके नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। मेरे नोट्स पे मत डिपेंड रहिए, अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे पहले मैं पेपर 1 पेपर 2 की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उसके हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सेशन पसंद आता तो सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, आप इतना छोटा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हो मुझे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।